हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पावर बीआई में कैलेंडर टेबल कैसे बनाएं। तो चलिए चलते हैं अपने डेट टेबल व्यू पर और सीखते हैं कैलेंडर टेबल को कैसे हम बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो कैलेंडर टेबल हम बनाएंगे। तो ये है हमारा, सबसे पहले हमने इसमें डेट जनरेट किया है, ईयर, क्वार्टर, मंथ का फुल नेम, मंथ का शॉर्ट नेम निकालना है वो भी मैं बताऊंगा, डे कैसे निकालेंगे और यहाँ पर वीक डे वीकेंड कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे डेटाबेस में कोई ऐसा टेबल है जिसमें डेट अवेलेबल है तो उसके थ्रू भी हम कैलेंडर टेबल जनरेट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम मैनुअल डेट डालकर कैलेंडर टेबल अपना बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे जाना है टेबल टूल पे। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू टेबल। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले हमसे पूछेगा नेम, आप इस टेबल का नेम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा इसका डिम डेट इसका नाम रख रहा हूँ, इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूला अवेलेबल है, एक है कैलेंडर और दूसरा है कैलेंडर ऑटो। कैलेंडर ऑटो तब वर्क करेगा जब हमारे डेटाबेस में कोई ऐसा टेबल है जिसमें डेट का कॉलम अवेलेबल है, उस केस में आपका कैलेंडर ऑटो काम करेगा। अगर कोई भी ऐसा टेबल नहीं है आपके डेटा सेट में तो ये वर्क नहीं करेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यूज करेंगे अपना कैलेंडर वाला फंक्शन। अब इसमें कैलेंडर को दो चीज़ चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग डेट और सेकंड है एंड डेट। तो यहाँ पर अगर हम किसी डेटाबेस के थ्रू बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं मिनिमम, और यहाँ पर अगर हमारे पास डेट है, हमारे पास इस डेटाबेस में डेट है तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि है सेल्स डेटा में ऑर्डर डेट। अगर नहीं है तो इसको हम बैक करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले डेट। अब यहाँ पर हम मैनुअल एंटर कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहले इसको ईयर चाहिए। ईयर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, मैं 2024 से ले रहा हूँ तो ये ईयर लिख दिया मैंने। मंथ 01, डे क्या स्टार्ट होना चाहिए 01 से स्टार्ट होना चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ये अब हो गया डेट के अंदर जब हमने इसको लिख दिया तो ये अब डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर एंड डेट पूछ रहा है, एंड डेट के लिए फिर से हम यहाँ पर डेट फंक्शन का यूज करेंगे, फिर से वही चीज़ हमें यहाँ पर पुट करनी है। इस बार हम क्या करेंगे, ईयर में 2025 कॉमा आज की डेट मैं पुट करूँगा यहाँ पर, आज का मंथ 05 डे 25 ब्रैकेट क्लोज डेट के लिए एंड दूसरा ब्रैकेट क्लोज कैलेंडर के लिए। अब यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं या फिर ये जो आपको दिख रहा है कमिट वाला बटन, इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक आपके पास लिस्ट आ गई है जो कि 1 जनवरी 2024 से, और अगर आप नीचे तक जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 25 मई तक यहाँ पर आ गया है। तो अब इसको हम अगला जो कॉलम है हमारा, जो हमारे पास ईयर है, मंथ है, उनको कैसे ऐड करेंगे वो चलिए हम सीख लेते हैं। उससे पहले इस कॉलम को हम फॉर्मेट कर लेंगे, इसका डेट फॉर्मेट चेंज कर लेंगे। उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम टूल पे आना है हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट करेंगे। जो भी फॉर्मेट आपको लेना है आप वो ले सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ये ले रहा हूँ, डेट, मंथ एंड ईयर। इस पर जैसे मैंने क्लिक किया आप देखेंगे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब यहाँ सबसे पहले मैं ऐड करूँगा ईयर। उसके लिए क्या करना है, इस टेबल पे आपको क्लिक करके रखना है, कॉलम टूल पे जाना है और यहाँ लास्ट में आपको दिखेगा न्यू कॉलम। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे एक फिर से आपको यहाँ पर अब कॉलम नेम पूछेगा, तो मैं इसका नेम दे दूँगा ईयर, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, हमें जो इस टेबल में डेट का कॉलम है इसी को यहाँ पर हमें कॉल करना है। तो इसको कॉल करने के लिए सब हम यहाँ पर लिखेंगे टेबल का नेम डिम डेट, और यहाँ आप देखेंगे कॉलम नेम भी आ गया डिम डेट। अब यहाँ पर हम लगाएंगे डॉट। जैसे ही आप डॉट लगाएंगे तो अब यहाँ देखिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, डेट, डे, मंथ नेम, क्वार्टर। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ईयर चाहिए। इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर अगले कॉलम में ईयर आ गया है। सेम अब हमें मंथ यहाँ पर लेना है या फिर क्वार्टर लेना है। क्वार्टर के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्वार्टर इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से हम वही डिम डेट कॉल करेंगे। डिम डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। डॉट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे क्वार्टर।
एंड एंटर। अगर आपको केवल नंबर लेना है तो आप क्वार्टर नंबर ले सकते हैं। यहाँ पर आ गया है Q1 Q2 करके इस तरीके से। अब अगला हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लेंगे मंथ नेम। यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नेम मंथ नेम इक्वल टू, फिर से हम डिम डेट लिखेंगे टेबल का नेम, कॉमा कॉलन कॉमा लगाएंगे, डॉट लगाएंगे सॉरी। उसके बाद अब यहाँ पर हम लेंगे मंथ लेने के बाद उसके बाद हम करेंगे यहाँ पर एंटर। यहाँ पर हमारे पास मंथ का फुल नेम आ गया। अब अगर हमें इसका शॉर्ट नेम चाहिए तो उसको भी कैसे हम करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिर से हम एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट मंथ नेम इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मेट। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें डेट चाहिए। तो सबसे पहले हम टेबल का नेम लिखेंगे। अब यहाँ पर आ गया डेट, कॉमा लगाएंगे, डबल कोड के अंदर यहाँ पर हमें 3 टाइम लिखना है एंड डबल कोड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। आप देखेंगे यहाँ पर शॉर्ट मंथ नेम यहाँ पर आ गया है। अब मंथ नेम हमें चाहिए तो फिर से एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मंथ नंबर इक्वल टू, फिर से हम टेबल को कॉल करेंगे, डिम डेट वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, डॉट लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मंथ नंबर आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर मंथ नेम आ चुका है, मंथ नंबर आ चुका है। अब यहाँ पर हमें डे लेना है तो फिर से एक नया कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डे इक्वल टू डिम डेट टेबल का नेम, डॉट लगाएंगे और यहाँ से डे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एंटर करेंगे। अब हमारे पास डे भी आ गया कि 1 2 3 में करके आ गया। अब हमें क्या चाहिए, डे नेम चाहिए कि कौन सा 1 जनवरी को क्या दिन है। तो उसके लिए फिर से एक नया कॉलम हम लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डे नेम इक्वल टू लगाएंगे, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेट। यहाँ पे फिर से हम कॉलम को लिखेंगे डेट, कॉमा डबल कोड के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है 4 टाइम DD। अगर आपको शॉर्ट डे नेम चाहिए तो आप 3 टाइम डे लिखिए, अगर आपको फुल डे नेम चाहिए तो आप 4 टाइम डे लिखिए एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए हमारे पास फुल नेम आ गया। अगर मुझे इसको शॉर्ट लेना है तो मैं यहाँ से 3 कर दूंगा एंड एंटर करूँगा, यहाँ पर आ गया शॉर्ट नेम आ गया इसका डे का। अब यहाँ पर हमें वीक डे निकालना है या फिर वीकेंड है। वीकेंड हम किसको बोलेंगे कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक वीक डे हो गया एंड सैटरडे एंड संडे वीक एंड हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डे टाइप, इसको स्पेस नहीं देना, सेमी कॉलम लगा देंगे, इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे वीक डे लेंगे और यहाँ से हम फिर वही कॉलम को कॉल करेंगे, डिम डेट टेबल से डेट को कॉमा लगाएंगे। यहाँ से हम लेंगे, अब यहाँ पर 3 चीज़ आ रही हैं। अब यहाँ पर एक एक करके पहले समझ लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, तो आप देखेंगे यहाँ पर मंडे जो है 2 पे आ रहा है, यानी कि जो ये स्टार्ट हो रहा है वीक नंबर वो संडे को 1 है, 1 से लेकर 7 तक, यानी कि संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3। अगर हमें चाहिए कि संडे से स्टार्ट हो, संडे 1 हो, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर मंडे से स्टार्टिंग हो गई है, मंडे 1 2 3, संडे अब हमारा आ गया 7 पे। अब हमें इनको कन्वर्ट करना है वीक डे एंड वीक एंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले इसको कट कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर लगाएंगे इफ़ फॉर्मूला, इफ़ लिखेंगे यहाँ पर एंड उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जिसको अभी हमने कट किया था। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सैटरडे जो है 6 से स्टार्ट है, तो यहाँ 1 से लेकर जो 5 तक है उसको हम क्या देंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोड के अंदर लिखेंगे यहाँ पर वीक डे, डबल कोड क्लोज, फिर हम लगाएंगे कॉमा, जो इसके अलावा बचते हैं उसको डबल कोड में हमें लिखना है वीक एंड डबल कोड क्लोज, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर
अब यहाँ पर जहाँ भी मंडे से लेकर फ्राइडे तक का डे है वो वीकडे हो गया है, जहाँ सैटरडे संडे है वहाँ पर वीकेंड लिखा हुआ आ गया है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।